अयोध्या नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा रहते थे, जिनका नाम था राजा दशरथ। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव और सम्मान। लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा परेशान करती थी, और वो थी संतान। राजा दशरथ इस चिंता में अक्सर उदास रहते थे। तब उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया, पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का। गुरु की आज्ञा मानकर राजा दशरथ ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में दूर दूर से महान ऋषि, मुनि और विद्वान आमंत्रित किए गए। पूरे राज्य में धार्मिक माहौल बन गया। चारों तरफ वेद मंत्रों की गूंज और हवन की सुगंध फैल गई। कई दिनों तक चले इस यज्ञ के पूर्ण होने पर एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई। ये कोई साधारण खीर नहीं थी, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद थी। राजा दशरथ उस खीर को अपने महल में ले गए और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, और फिर आया वो शुभ दिन। चैत्र महीने की नवमी तिथि को शुभ नक्षत्रों के बीच माता कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वो बालक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और अद्भुत आभा से युक्त था। यही थे भगवान श्री राम। इसके बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के जन्म से पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। हर तरफ उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों का नामकरण किया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्री राम अपने गुणों, विनम्रता और शौर्य से सभी के प्रिय बनते गए। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे और अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। चारों भाइयों के बीच गहरा स्नेह और एकता थी, जिसे देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था। ऐसे थे भगवान श्री राम, जो आज भी हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।